दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम डेली करंट अफेयर के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए देखते हैं डेली करंट अफेयर में हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। हम करंट अफेयर को मेनली क्विज के फॉर्म में रखते हैं और उसी में सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ताकि आप हमारे चैनल की कोई अपडेट मिस नहीं कर रहे होंगे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच बैंक कंप्लीटेड 5 years एज यूनिवर्सल बैंक। कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी अपने 5 साल कंप्लीट किए हैं एज ए यूनिवर्सल बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, बंधन बैंक। क्या इसका सही आंसर? डी, बंधन बैंक। अगर बंधन बैंक के हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता। और इसका जो टैगलाइन है वो है आपका भला सबकी भलाई। इसका टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई। क्या है इसका टैगलाइन? आपका भला सबकी भलाई। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। विच मिनिस्ट्री हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टाई एंड FLO। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। इसका सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टाई, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड FLO जिसका फुल फॉर्म है साइल लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करेगा? ये टूरिज्म को ऐसा लाइवलीहुड प्रमोट करेगा ताकि ये अमंग विमेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो विमेंस है उनका इसमें यहाँ पे लाइवलीहुड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये was सेकेंड हमारा करंट अफेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा क्या है। वेयर has a newly built interceptor boat of Indian Coast Guard ICG been launched in August 2020। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, सूरत। सूरत में ये एक नया इंटरसेप्टर बोट जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है अगस्त 2020 में। ये जो इंटरसेप्टर बोट है ICGS C क्या है? ICGS-C 454। ये बिल्ड किसने किया है? लार्सन एंड टोरबो ने। ये 27 मीटर का लंबा बोट होगा जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 45 नॉटिकल, ठीक है, 45 नॉटिकल माइल्स। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं इसकी स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट की जाए तो वो है 83 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, हु हैज क्लेम्ड हिज 6th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल एट शेफील्ड्स क्रूसिबल थिएटर इन अगस्त 2020। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, रॉनी ओ सुलिवन, ठीक है। इन्होंने कायरन विल्सन को हराया था एट शेफील्ड्स क्रूसिबल थिएटर में। और इन्होंने अभी किसको पास किया है? स्टीफन हेनरी को, ठीक है। स्टीफन हेनरी को इन्होंने अभी पास किया है, जिन्होंने नाम पे 37 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं, ठीक है। अभी इन्होंने उसको पास किया है और इन्होंने जीता कितना है? 5 लाख पाउंड, ठीक है। कितना जीता है? 5 लाख पाउंड। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर का। कैंसर केसेस इन इंडिया could increase by 12% to 15.7 lakh by which year। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, 2025। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज लॉन्च्ड इट्स इंटरनेशनल, ओके, हु विल हेड द सब्सिडरी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, रितेश शुक्ला। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने एक इंटरनेशनल सब्सिडरी लॉन्च की है, उसका हेड कौन कर रहा है? रितेश शुक्ला, जो कि फॉर्मर हेड थे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन के, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है।
The first ever rockets fully manufactured by private sector have been successfully test fired by the army. Which of the following has manufactured the rockets? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ये पहला ऐसा कोई रॉकेट होगा जो कि फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड हुआ है एक प्राइवेट सेक्टर से के द्वारा, और ये आर्मी ने अभी अभी पोखरान रीजन में इसको टेस्ट किया था, जिसमें इन्होंने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया था। और ये कौन सी कंपनी थी जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया? तो इसका सही आंसर क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड a large natural gas reserve of the Black Sea coast that will help ease the country's dependence on imports? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, टर्की। टर्की ने अभी एक नेचुरल गैस रिजर्व पास इनको एक मिला है ब्लैक सी कोस्ट के पास में, जो कि कंट्री का जो इंपोर्ट्स है उसको थोड़ा मदद कर देगी। इन्होंने 2023 तक अपना एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट कर देना है। अगर हम टर्की के कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? अंकारा। ठीक है, लोगों को इस्तांबुल लगता है, इस्तांबुल इसका एक सबसे लार्जेस्ट सिटी है और इसका कैपिटल एक्चुअल में अंकारा है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? टर्किश। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? टर्किश। और यहाँ पे जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रिसीप ताइप एरोडगन, और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है फुआट ओक्टे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। साइंटिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ कपल ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोड मटेरियल फॉर मेकिंग अफोर्डेबल सुपर कैपेसिटर डिवाइसेस? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। साइंटिस्ट जो कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स में इन लोगों ने एक कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है जो कि सुपर कैपेसिटर बनाने में हेल्प कर सकता है। अब ये कैपेसिटर बने किससे हैं? वो है टैमरिंड यानी इमली और कॉटन वेस्ट से। ये क्या करेंगे? एक काफ़ी ज़्यादा हाईली पोरस कार्बन फायर बनाएंगे जिससे ज़्यादा एक्टिवेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होगा सुपर कैपेसिटर डिवाइसेस बनाने के लिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। When is the International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition? ठीक है, स्लेव ट्रेड और उसका एबोलिशन का इंटरनेशनल डे रिमेम्बरेंस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, 23 अगस्त। 23 अगस्त को हर साल रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है ताकि स्लेव ट्रेड का और उसके एबोलिशन के लिए। अब ये ऐसा इस दिन क्यों होता है? जो एक 22 से 23 अगस्त की जो रात थी 1791 में, कब? 1791 में वहाँ पे सैंटो डोमिंगो जो कि एक डोमिनिक रिपब्लिक कंट्री है, उसकी कैपिटल है, वहाँ पे लोगों ने स्लेव एबोलिशन, ठीक है, स्लेव ट्रेड और उसके एबोलिशन की स्टार्टिंग इंडिपेंडेंस मनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब उन लोगों ने वहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, स्लेवरी के लिए के अगेंस्ट पे उस दिन उन्होंने लड़ाई वहाँ से एक स्टार्ट की थी। जिस तरीके से हमारे देश में 1857 की इंडिपेंडेंस डे इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से 1791 एक स्लेव ट्रेड और उसके एबोलिशन के लिए इम्पोर्टेंस मानी जाती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। Which of the following is the device developed by the DRDO lab Hyderabad to sanitize currency notes? तो इसका सही आंसर क्या है? नोट्स क्लैन। ठीक है, नोट्स क्लैन एक नोट्स क्लीन एक DRDO ने एक डेवलप किया है डिवाइस, ताकि वो करेंसी को जो नोट्स होते हैं उसको सैनिटाइज कर सके। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, एसिक एक्सटेंडेड द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अप टू जून 30, 2021। ठीक है, अब ये स्कीम इनिशियली कब लॉन्च हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, 2018 में। ठीक है, 2018 में इसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट।
ठीक है, ये 1948 में हुआ था। इस स्कीम में क्या है कि 25% जो कि एवरेज डे अर्निंग होता है उसका कंट्रीब्यूशन पीरियड दिया गया है। और ये स्कीम इंट्रोड्यूस कब की गई थी? 2018 में। और इसको एक्सटेंड कब तक कर दी गई है? जून 30, 2021 तक के लिए। ठीक है, और ये कब इनिशियली लॉन्च हुई थी? 2018 को। कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ऐसी कब बना था? एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये कब बना था? 1948। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, और वो स्कीम 2018 को लॉन्च की गई थी और इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2021 तक में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया है हरित पाथ। ठीक है, मोबाइल ऐप टू मॉनिटर प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकती थी कि कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, ये कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको करंट अफेयर तो पूछता है, करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, दिल्ली। दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। अगर मैं अब इसका स्टैटिक पॉइंट की बात करूं तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है नाहाई, इसका क्या, या नाई भी हम इसे बोलते हैं, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू, ये भी एक स्टैटिक पॉइंट है और ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो ग्रीनरी है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक लॉन्च किया है एक ऐप हरित पाथ, जो कि प्लांटेशन, जो कि हाईवे के आसपास में जितने भी प्लांट्स हैं या पेड़ हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसको मॉनिटर कर सके। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो लोकसभा स्पीकर जो कि ओम बिरला है, उन्होंने अटेंड किया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ द पार्लियामेंट held with the theme Parliamentary Leadership for More Effective Multilateralism that Delivers Peace and Sustainable Development for People and Planet। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है? तो इसका सही आंसर क्या है? 5th। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि इसका जो थीम था, ये जो 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था उसका थीम क्या था? तो उसका ये जो थीम है ये मैंने आपको पहले बता दी है, वो क्या है? पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म दैट डिलीवर्स पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, अब हम लास्ट आज के करंट अफेयर की बात करें तो इंडिया ने साइन किया है कल्चरल एग्रीमेंट टू फर्दर बूस्ट पीपल टू टाइज बेस्ड ऑन द कल्चरल एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ था बिटवीन 2 कंट्रीज में ऑन मई 18 मई 1993 में। 18 मई 1993 में इंडिया ने किसी कंट्री के साथ में एक कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, उसी की बेसिस पे इंडिया ने अभी एक नया कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो वो कल्चरल एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इजराइल। इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर गाबी अशकेंजी, और जो इंडिया के एम्बेसडर हैं संजीव सिंगला, उन्होंने ये साइन किया था। ठीक है, अब मैं इसको बता देती हूँ, याद से याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आज के करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यही क्वेश्चन है, क्योंकि इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये इजराइल ने इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में किया था, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके मैंने कहा ना कि आजकल स्टैटिक पॉइंट भी पूछ लेते हैं। तो इजराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? गाबी। ठीक है, GABI, और अशकेंजी, ठीक है, ASHKENAZI। ठीक है, और इंडिया के कौन एम्बेसडर? संजीव सिंगला। ठीक है, क्या है, इंडिया के कौन से एम्बेसडर थे? संजीव सिंगला। ठीक है, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है
कि ये दो कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगे 2020 से 2023 में, और वो अपने कल्चरल एग्रीमेंट जो कि उनका 18 मई 1993 में हुआ था, उसी के प्रमोशन के लिए है, उसी को फर्दर बूस्ट करने के लिए। अब इजराइल की मैं कैपिटल की बात करूं तो वो है जेरूसलम, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, शेकल। क्या है इसकी करेंसी, शेकल। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे करंट अफेयर की वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसे प्रेस करें, और ये जो ग्रे बटन है इसे ब्लू कर दें। लाइक जो ग्रे बटन होगा उसे ब्लू कर दीजिए। प्लीज़ इस चैनल को अपने करंट अफेयर्स, हमारे जो करंट अफेयर्स हैं इन्हें शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, बिकॉज शेयरिंग इज़ मोर गेनिंग। ठीक है, जय हिंद, थैंक्स।